नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आज मैं बताने जा रहा हूँ और आज का कार्यक्रम बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा समझना है। इस कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेष, खास और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में बताया गया मेरे मित्र। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि दुर्गा पूजा नवरात्रा तक आपके जीवन संवरने वाली है और यह समय आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। यह समय आपके जीवन काल में दोबारा लौट कर नहीं आएगी मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, सभी से निवेदन करता हूं और सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वह बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है और काल भैरव के दरबार में सिद्ध करके बनाया गया है। तो मेरे मित्रों, आज कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं क्योंकि आज काल रात्रि का समय है और आज काल भैरव की पूजा की जाएगी। 12 बजे रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है मेरे मित्र, और स्पेशल आपके लिए ही की जाती है। आपके घर में कई प्रकार के, आपके जीवन में कई प्रकार के समस्याएं चल रही है। घर परिवार से लेकर दोस्त या रिश्तेदार तक कोई भी आपको देखना पसंद नहीं करता है। आपको लगता है कि आपके जीवन काल में सब कुछ आपका है। आप जिसके पीछे जब तक पैसा रुपया खर्चा करते हैं तब तक वह व्यक्ति लगता है कि आपका है, और जैसे ही आप उनके पीछे रुपया पैसा खर्चा करना बंद कर देते हैं, वह ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है आपका। लोग आपका इतना हद तक लोग गिर चुका है कि आपका जान लेने पे तुला हुआ है। कई बार आपके ऊपर वार भी किया, प्रहार भी किया, लेकिन आप भी इतने दुरुस्त हैं, इतने मजबूत हैं, इतने तंदुरुस्त हैं कि कहने की कोई बात, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि भले ही आपसे ग्रह, देवी देवता नाराज रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर बुरे मुसीबत में आपको सब कोई साथ देता है। और आज भी आप अगर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो वह देवी और देवता के ही बदौलत बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके सगे भी आपका साथ नहीं देता है, घर परिवार भी आपका साथ नहीं देता है, और बुरे वक्त में आपके साथ आपके सभी कोई छोड़कर चले जाते हैं। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र, प्रेम प्यार, सभी कोई छोड़कर चले जाते हैं मेरे मित्र। उस समय सिर्फ मात्र या देवी माँ या भगवान आपके साथ रहता है और इनके अलावा कोई भी आपको साथ नहीं देता है। तो जी हाँ मित्रों, आप भगवान से कभी ना टूटें, भगवान से कभी ना रूठें मेरे मित्र, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चल रही हैं। एक समस्या आपके जीवन काल से जाती नहीं है तब तक दूसरी समस्या आपके घर पे दस्तक दे देती है, किसी न किसी रूपों में आपको परेशान करते रहता है। कभी आपके घर परिवार में मुकदमा चल जाता है, कभी किसी से तनाव उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है, कभी रुपया पैसा खत्म हो जाती है, कभी दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है, कभी परिवार से टूट जाते हो, कभी आपके परिवार में भूत पिचास का साया होता है, तांत्रिक क्रिया का प्रभाव रहता है। आखिर आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है, आखिर कैसे हो रही है? स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं दे रहा है, माता लक्ष्मी भी आपको साथ नहीं दे रही है। आज से 5 साल पहले आप बहुत ही सुंदर थे, सुशील थे, आपके पास बहुत रुपया पैसा था, लग्जरी जीवन आप जीते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं
आपके कपड़े में क्रिच तक नहीं खुलते हैं, खाने को पैसे नहीं होते हैं, एक एक रुपया के लिए आप मोहताज हो जाते हैं। जैसे ही आपके जीवन काल से रुपया और पैसा गया, माता लक्ष्मी नाराज हुई, सभी कोई आपको छोड़कर चला गया। इन बातों को आप अपने जीवन काल में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्र, याद रहे, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम ध्यान देने योग्य है। आपके दुश्मन, जो व्यक्ति आपसे जलते हैं, वह आपसे आमना सामना लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, विवेक है, पावर है, सब कुछ है। वह बुरे फंस जाएगा, इसलिए आपसे आमना सामना लड़ाई नहीं करता है। वह भीतर चाल चलती है, तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करता है, भूत पिचास का प्रयोग करता है, और यह करके आपको गिराने का प्रयास करता है। वह भी सोचता है कि अगर डंडे से मारेंगे तो केस करेगा, जेल फाटक होगी, लेकिन भूत पिचास से अगर आपको कुछ करेगा तो आप उसे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भूत पिचास का कोई सबूत नहीं होता मेरे मित्र। इसलिए थोड़ी सी अपने ज़िंदगी में सतर्क और सावधान अवश्य रहें। किसी पे भरोसा आप नहीं करें, क्योंकि आप जिन पे भरोसा करते हैं मेरे मित्र, वही आपके साथ दगा देकर चला जाता है, वही व्यक्ति आपसे दगाबाज कर जाते हैं। माता रानी के सिवाय आपके जीवन काल में आपके कोई अपना नहीं है। माता पिता सिर्फ अपने हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है। जितनी सुंदरता आपको दिखाई देते हैं, वह सुंदरता सिर्फ रुपया पैसा को लेकर है। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा तो वह भी सुंदरता आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मेरे मित्र, आप ध्यान अवश्य दें और इस वीडियो को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इसमें सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं आपके स्वास्थ्य के बारे में, और स्वास्थ्य को कैसे सुधार करना है आज हम इनके बारे में भी बारीकी से आपको बताएंगे। तो जी हाँ मित्रों, जैसे कि स्वास्थ्य आपका बहुत खराब रहता है, स्वास्थ्य की वजह से मन आपका अच्छा नहीं रहता, आप मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, आर्थिक रूप से बीमार हो गए हैं मेरे मित्र, जिसके कारण से घर परिवार के लोग भी आपको वैल्यू देना बंद कर दिया है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, वही व्यक्ति आज आपके ऊपर हाथ उठा देता है। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य स्वास्थ्य को लेकर आपको करना चाहिए, और पहला स्वास्थ्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्य, आप कितनों बीमार रहे, सबसे पहला कार्य आप सूर्योदय से पहले अवश्य जग जाए मेरे मित्र। भगवान सूर्यदेव को निकलने से पहले आप अपना बिस्तर को छोड़ दें। तो मित्रों, ध्यान देने की योग्य बात है कि आप सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें। अगर आप सूर्योदय से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते हैं तो और बीमारी आपको घेरती चली जाएगी। और दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करने के बाद अपनी कदम को आगे बढ़ाएं मेरे मित्र। दोनों हथेलियों को देखते हुए भगवान का नाम लेकर धरती माता को प्रणाम करके अपना जीवन को आप आगे बढ़ाइए। और स्नान जैसे करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से एक लोटा जल भगवान सूर्य को पूरब दिशा में घूमकर भगवान सूर्य को अवश्य अर्पित करें, और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा अवश्य डालें। और अगर गुड़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सादे जल भी चढ़ा सकते हैं। पहला कार्य आप यह करें। उसके बाद घर पे प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करें, प्रतिदिन। ये दो कार्य। तीसरा कार्य, सरसों के तेल का दीपक घर के दरवाजे, मेन दरवाजे पे आप अवश्य जलाएं प्रतिदिन। इतना कार्य आप करें। और उसके बाद रात में जब आप सोते हैं तो सोने से पहले तांबे के लोटा में एक लोटा जल भरकर रख दें, और उसके ऊपर तांबे की पात्र रख दें, और एक चांदी का सिक्का उस पर डालकर रख दें मेरे मित्र। और उस जल को जैसे ही आप बिस्तर को छोड़ते हैं, बिस्तर को जैसे ही छोड़ें, उस जल को बिना ब्रश के ग्रहण कर लें। आपको यकीन नहीं होगा मेरे मित्र, आप यह कार्य लगातार 1 सप्ताह तक करके देखें, आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन काल में कभी कोई ग्रह नहीं आएगा, कोई ग्रह आपको बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि सभी ग्रहों का पिताजी सूर्यदेव होता है, और सूर्यदेव से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। अगर आप सूर्यदेव को मानते हैं तो जीवन काल में कभी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मेरे मित्र, इस जीवन काल में, इस दुनिया में भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है मेरे मित्र।
कोई साथ आपका नहीं देगा। आप बुरे मुसीबत में भी रहेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। मेरे मित्र, आप ये करें, क्योंकि प्रतिदिन सुबह के समय देहली का पूजा इसलिए करने में बोलता हूं, क्योंकि सुबह के समय माता लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश होती है और उसका आने का वह समय होता है। इसके लिए साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी होता है और घर को सुगंधित वातावरण रखें मेरे मित्र, सुगंधित वातावरण रखें। और घर पे सुबह और शाम से धूमना से आप धूप अवश्य दें मेरे मित्र। अगर किसी को धूमना जलाने में उतनी समय उनके पास नहीं है तो एक सुगंधी का आर्टिफिशियल धूप आता है जिसका 25 रुपये कीमत है, उसके ऊपर एक साधु बना होगा और श्री योगी सुपर लिखा होगा, उसके ऊपर सुगंधी लिखा होगा। इस धूप को आप प्रतिदिन एक घर पे अवश्य जलाएं। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और आपके स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आप इतना कार्य अवश्य करें प्रतिदिन मेरे मित्र। अब हम बात करते हैं, बहुत किसी के जीवन काल में किस्मत साथ नहीं दे रही है और उनको लग रहा है कि उनके जीवन काल में उनके किस्मत में ताला लग गया है। अपने आप को बार बार गालियां देते हैं कि मेरे किस्मत फूट गया, मेरे कपार फूट गया, किस्मत साथ नहीं दे रहा, बार बार कोसते हैं। तो कोसने से कोई फायदा नहीं है मेरे मित्र, उनका उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ताले की दुकान पर शुक्रवार के दिन, ध्यान रहे, सबसे पहले आप ताले की दुकान पर शुक्रवार के दिन जाएं और वहां से एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। और उस ताला को, उस बंद ताले को डिब्बी में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार की सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, फ्रेश होकर स्नान वगैरह करके ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को खोलकर, ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस घर चले आएं। किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास और श्रद्धा के साथ उसे जैसे ही खोलेंगे वैसे ही आपकी किस्मत खुल जाएगा मेरे मित्र। अब हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी कार्य आप करते हैं आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप लिखते हैं सफलता प्राप्त नहीं होती है, घर में अक्सर अशांति बनी रहती है, इनके लिए आपको शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रखें। कुछ दिनों में ही आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। अब हम बात करते हैं, बहुत किसी का रुपया पैसा बहुत आता है लेकिन उनके पैसा ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। वह क्या करें? 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज का अंगूठी बनवाकर अब उसे धारण कर लें। बुधवार के दिन बनवाकर ले आएं और बुधवार के दिन ही उसे दूध और जल में डुबोकर रख दें और उसे गुरुवार के दिन निकालकर उसमें धूप दीप दिखाकर अपने कष्ट को सुनाकर पहन लेना। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे मित्र, क्योंकि SMS की तरह कार्य करेगा और बहुत जल्द आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह भी आपको बहुत परेशान करती है, तो प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती अवश्य जलाएं। प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक का घी जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती अवश्य जलाएं मेरे मित्र। इसके साथ साथ प्रति बुधवार को गणेश जी को बेसन के लड्डू के भोग अवश्य लगाएं और 5 तरह के फल या गुड़ और चने भिखारियों को अवश्य दान करें। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन शनि मंदिर में
कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल दान करें। उसमें अपनी परछाई को देखकर कटोरी सहित शनि मंदिर में दान कर दें। जीवन आपका कल्याण रहेगा। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में भूत और पिशाच का भी बहुत बड़ा साया है। आपके जीवन काल में अगर देखा जाए तो भूत और पिशाच का भी बहुत बड़ा साया है। भूत पिशाच आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, जिसके कारण से आपकी स्थितियां नर्क बन चुकी है। आप गहरे बीमार हो चुके हो, आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। आपके परिवार टूट गए, बिखर गए, माता पिता अलग हो गए, पिता पुत्र अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, घर परिवार टूट और बिखर गया। ऐसी स्थिति आपके घर में बना हुआ है कि बच्चे तक आपको देखना नहीं चाहता है, पति पत्नी में कभी एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां क्यों हुई। इसलिए हुआ है कि आपके घर पे किसी ने प्रेत आत्मा छोड़ रखा है, तांत्रिक क्रिया कर रखी है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। तो आज उनका भी मैं उपाय बताने जा रहा हूं, या फिर वह आपसे सफल नहीं हो पाता है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे मित्र। जहाँ तक होगा मैं आपको मदद करूँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि तांत्रिक क्रिया एक ऐसे चीज़ होते हैं जो कि लोगों को घर बने बनाए घर को उजाड़ देता है, घर परिवार को तोड़ और बिखरा देता है। क्योंकि परिवार बनाने में बहुत समय लगती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दुष्ट लोग, दुष्ट आत्माओं के कारण से चंद मिनट में घर उजड़ जाता है, घर परिवार को अलग अलग कर दिया जाता है मेरे मित्र। लेकिन चलिए, आपसे अगर हो सकता है तो आज एक ऐसे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि घर में उपलब्ध वस्तुओं में गाय का घी, पीली सरसों, कपूर, केसर को गुगुल में मिश्रित करके सूर्यास्त के समय गाय के गोबर के उपले जलाएं, उन पर मिश्रित वस्तुओं का धूप दे दें, इससे घर के कोने कोने में फैलने दें। इस कार्य को लगातार 21 दिन करें, इन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है मेरे मित्र, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कोई दुश्मन है और अगर उसकी खात्मा अगर चाहते हैं तो उनका भी मैं आपको मंत्र बता देता हूं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं मेरे मित्र। 5 लोगों से अगर आप सब्सक्राइब कराते हैं तो काल भैरव आपको बहुत खुश रखेगा। काल भैरव आपको बहुत ही खुश रखेगा, क्योंकि आज रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाएगी। आज रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाएगी मेरे मित्र। तो चलिए मैं आपको उस मंत्र को बता देता हूं। एक साबुत नींबू ले लेना है, उसके ऊपर सिंदूर की मदद से अपने शत्रु का नाम लिख देना है और इसके बाद क्रिंग क्रिंग शत्रु नाशनी क्रिंग क्रिंग फट, इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से 21 बार जाप करना है। और इस उपाय करने के बाद आपके दुश्मन नाश हो जाएगा। क्या करना है, एक साबुत नींबू लेना है और उसमें सिंदूर, उसके ऊपर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखना है और इनके बाद इस मंत्र को बोलना है, क्रिंग क्रिंग शत्रु नाशनी क्रिंग क्रिंग फट स्वाहा, और दुश्मन का नाम लेना है। आपका दुश्मन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा मेरे मित्र। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत हैं। और अगर आपसे नहीं होता है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी दुश्मन स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या बाबा आप लोगों के साथ, आपको चिंता करने की बात नहीं। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी इस चैनल को बहुत अधिक से अधिक शेयर करें।